जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन बहाली को लेके चिंतित होंगे। क्यों चिंतित होंगे? चूंकि अनर्गल जो शिक्षा मंत्री का जो बयान है, उस बयान से आप भी वाकिफ है। आज का भी वीडियो आप देखे होंगे और भी चैनलों के माध्यम से। जब उनसे पत्रकार पूछती है, सर बिहार के शिक्षक विहीन विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, तो आप इस पर क्या बोलेंगे? तो बोलते बहाली आएगी, बहुत जल्द आएगी, लेकिन जल्द कब आएगी ये अभी तक पता ही नहीं चला है। जब उनसे सवाल विधानसभा या विधान परिषद में शिक्षक बहाली पे बोला जाता है तो भी नहीं बोलते हैं और स्वीकारात्मक जवाब आता है। इससे जगजाहिर होता है कि खासकर वो बहाली चाहते ही नहीं है। इस मुद्दा को वो राजनीति में ले जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री क्या या उनके ऊपर जो पद पे बैठे हुए हैं या उनके अंदर में जो मंत्री बने हैं, चूंकि उनसे ऊपर तेजस्वी जी है, उनके पार्टी से बने हैं मंत्री जी, शिक्षा मंत्री, और उनसे भी ऊपर है सूबे के मुखिया हमारे माननीय आदरणीय नीतीश बाबू, जो जिद ले चुके हैं कि बहाली अभी नहीं करना है, चूंकि उनको डर सता रहा है कि लोकसभा में मेरे पास एक सीट आएगा कि नहीं। चूंकि आपको पता है लोकसभा का चुनाव 2024 का फरवरी मार्च में होने वाला है और 40 सीट बिहार का आता है। उस 40 में एक सीट भी आएगा कि नहीं, इस बात का नीतीश जी को डर सता रहा है। तो मैं फिर से आप सभी को बोलेंगे कि अब भी संभलिए, और खासकर जो भी 1 से लेकर 8वीं तक की बहाली चाहते हैं, जो सीटेट पास है, बीटेट पास है, उनकी तो बात भी नहीं उठता है। चलो ठीक है, एसटीटी का मुद्दा उठाया जाता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में लगभग 1,30,000 की बहाली होगी, लेकिन सीटेट बीटेट पास जो अभ्यर्थी है, जब प्राथमिक की बात आती है तो मात्र 80,000 बहाली क्यों? बजट सत्र में 13 मार्च को जब बोला गया शिक्षा मंत्री के द्वारा 80,000 ही क्यों? हम चाहते हैं बिहार में कम से कम प्राथमिक में 1 से लेकर 8वीं तक में 1,80,000 बहाली आनी चाहिए। सॉरी, 1,30,000 मिनिमम, 1,30,000 बहाली प्राथमिक में, और 9वीं से लेकर 12वीं में 1,30,000, टोटल लगभग 3.5 लाख बहाली 1 से लेकर 12वीं में देनी चाहिए। तब सभी कम अंक वालों का भी बहाली होगा, 55% वालों का भी बहाली होगा। नहीं तो छठे चरण वाला हाल हो जाएगा। बहाली तो आएगा 90,000, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग छट जाएंगे, कम परसेंटेज वाले, क्योंकि 4 साल बीतने को है। तो इस चीज को आप समझिए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत लोग छटे जाएंगे। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं रियलिटी बोल रहा हूं, और इसीलिए आंदोलन करने की जरूरत है। आंदोलन का आगाज 7th फेज, आंदोलन ही एक उम्मीद है 7th फेज लाने का। इसमें 1 से लेकर 12वीं तक की विज्ञप्ति हो, नियमावली हो, मुझे दोनों एक साथ चाहिए। यही मेरी मंशा है। क्योंकि हमसे बहुत सारे अभ्यर्थी पास हुए हैं और आप लोग इतना प्यार देते हैं, इस आंदोलन को लेकर मैं भी कल पटना पहुंच रहा हूं। तो आप लोग भी आइए, और इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री का जो आए दिन विवाद, जिस पे बोलना चाहिए उस पे बोलते नहीं है, और जिस पे नहीं बोलना चाहिए उस पे वो बोलते हैं। ठीक है, जिस पे बोलना चाहिए उस पे वो बोलते नहीं है, और जिस पे नहीं बोलना है उलट पुलट रामचरितमानस क्या पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। तो उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये हम बोल रहे हैं, ये बिहार के युवा की तरफ से हम अपना आह्वान करते हैं कि शिक्षा मंत्री पद का त्याग कर दे, अगर नहीं समझ रहा है तो। और बजट सत्र में भी नीतीश जी उनको समझाएं कि कैबिनेट की बैठक को झूठ फूट बोल देते हैं कि नियमावली बहुत जल्द आने वाली है, और अभी तक अब आज के न्यूज में क्या बोले हैं कि विचाराधीन है, काम चल रहा है। पता नहीं इसका मतलब है बहाली में लेट है। अगर बहाली में लेट चाहते हैं, 24 के लास्ट में चाहते हैं या 25 के शुरुआत में, तब आंदोलन में मत आइएगा। हम आपसे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूं एक शिक्षक, मुझे नहीं बनना है, आपको बनना है, और आपके लिए बोल रहा हूं। अगर वीडियो में बने होंगे तो आप अपने आप से मोटिवेट हुए होंगे। सही बोल रहे हैं, बहाली बिल्कुल 23 में नहीं आएगा, और आपको इसका मतलब उकसा नहीं गए। आपका खुद विवेक है, अपने विवेक से सोचिए और खुद आइए। लेकिन आपके लिए मैं भी पहुंचूंगा, मुझे क्या जरूरत है साहब, बस आपका सपोर्ट के लिए। नहीं, आप इतना प्यार देते हैं तो मेरा भी कर्तव्य है, स्कूल से छुट्टी लेके आपके लिए आएंगे। इसीलिए आह्वान देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री, पहले इस मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे, भटक गए हम। ये देखिए आप क्या उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, आप खुद देखिए शिक्षा मंत्री का बयान। ये देखिए, हम सब मुद्दों पे बोलना चाहेंगे, आप यहां देखिए, पहले आपको समझ में आएगा। 13 मार्च का दिन याद होगा, बजट सत्र के दौरान इन्होंने बयान भी दिया बहुत सारी बातों पे। तो इसी दौरान में क्या हुआ है, श्री मनोज मंजिल जी ने, जो विधायक है, उन्होंने सवाल किया। तारांकित प्रश्न होता है बजट सत्र के दौरान, पूछा जाता है, प्रश्न संख्या 106 प्रश्न संख्या प्रश्नकाल में पूछा गया मनोज मंजिल के द्वारा। ये आप देख चुके होंगे, लेकिन इसका विश्लेषण देखिए। इन्होंने प्रश्न किया, क्या यह बात सही है कि राज्य में 3.5 लाख पद पे शिक्षकों के पद खाली हैं? तो शिक्षा मंत्री का बयान आता है अस्वीकारात्मक उत्तर में। इसका मतलब हुआ कोई जवाब नहीं।
यानी इनको अपने विभाग का पता ही नहीं है कि सीट खाली भी है कि नहीं। वो बच्चों का आंदोलन हुआ जिसके कारण इनको बोलना पड़ जाता है कि बहुत जल्द बहाली आएगा, नहीं तो इनको वाकई में ये बाबा हो गए हैं, हमारे बिहार के बाबा शिक्षा मंत्री। इनको अपने शिक्षा विभाग का कुछ पता ही नहीं है, बस ये कहते हैं चैलेंज कि हम रामचरितमानस पे हम बोल सकते हैं। अरे साहब, शिक्षा मंत्री साहब, आपसे निवेदन करते हैं कि बच्चों का भविष्य आप बना दीजिए, और नहीं तो पद को त्याग दीजिए। लेकिन आपको अपना हक छीनना होगा आंदोलन के माध्यम से, शांतिपूर्ण तरीके से। अनुरोध बहुत किया, अब विरोध के माध्यम से आपको छीनना होगा। अब फिर कहिएगा सर बहाली आंदोलन में तो मैंने बहुत गया, कुछ नहीं हुआ। मैं जानता हूं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब आप ऊंचाई पे पहुंचते हैं, जब आप लक्ष्य के नजदीक होते हैं, तब आपके मन में बहुत सारा डर पैदा हो जाएगा, थकान सा महसूस होगा। लेकिन नहीं, आपको पता है 24 में इलेक्शन है, हो सकता है अभी आंदोलन कीजिएगा तो हो सकता है कि 23 के लास्ट तक आपका बहाली आ जाए। अब कुछ मत कीजिएगा, घर में बैठे रहिएगा। हम सही बोल रहे हैं, आप भी कहीं जॉब करते होंगे, कहीं पढ़ाते होंगे, हम तो पढ़ा ही गए, फिर भी आ गए आपके लिए। इसीलिए बोलते हैं अब भी समय, घर से निकलिए और अपने 38 जिला, आप जिस भी जिला में है वहाँ के अध्यक्ष बनाए गए हैं तो वहाँ से संपर्क कीजिए। वैसे अपने चैनल के कम्युनिटी में डाल दिए हैं सभी जिला अध्यक्ष का नंबर, उनसे बात कीजिए और कल पटना पहुँचिए। पटना में कहाँ पहुँचना है ये हम अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए दिक्कत हो सकता है, वो टीम का आदेश है। आपके जो टीम में मनीष भाई, हरीश भाई, नितेश भाई, मीकू भाई, सभी जो टीम के कोई कमेटी है, दीपांकर भाई, उनके द्वारा बोला गया सर आप कुछ नहीं बोलना है, और मुझे भी नहीं पता है कहाँ पे पहुँचना है पटना में। बस आप अगर ट्रेन से आते हैं तो स्टेशन पे पहुँचिए और अपने जिस जिला में है उस जिला के अध्यक्ष से बात कीजिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा गया शिक्षा मंत्री से, वही मनोज मंजिल ने पूछा, क्या यह बात सही है कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर नियमावली 2023 का ड्राफ्ट तैयार हो जाने के बावजूद 7वां चरण के शिक्षकों की बहाली शुरू नहीं की गई? यानी अभी आप सुन रहे होंगे 1-1.5 महीना से कि नियमावली अब आने वाली है इस कैबिनेट में, तो इस कैबिनेट में कुछ नहीं मिला। तो इसका जवाब आया है, इन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री ने उत्तर दिया, वस्तु स्थिति यह है कि 7वें चरण की नियमावली विचाराधीन है। इसको समझिए भैया, आप ये बोले हैं विचाराधीन है, यानी अभी काम स्टार्ट हुआ है कि नहीं, क्या चल रहा है ये कुछ पता नहीं है शिक्षा मंत्री को। इसीलिए मैंने क्या लिखा पता है, देखिए क्या लिखा है, बिहार के शिक्षा मंत्री को नहीं पता अपने विभाग की जानकारी, इनको डूब मरना चाहिए और डूब शाम से मर जाना चाहिए, डूब। और आपके बिहार जितने भी युवा हैं अब भी जागिए, नहीं तो हम सही बोल रहे हैं, जितने भी कम कटअप वाले हैं वो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि फिर से सीटेट होगा। हम तो पढ़ाते ही हैं, हमको पता है बच्चे का क्या स्थिति है। अब बच्चे का मार्क्स बढ़ता जा रहा है सीटेट में, तो आप बदल जाइए, और 60-40 वाला मामला है, तो इस चीज को समझिए। इन्होंने साफ जवाब दिया है कि विचाराधीन है, अब बन जाती है तब इसके बाद बहाली आएगी, 7वें चरण बहाली, यानी अभी कुछ अता पता नहीं है। मैं रियलिटी बोल दूं, अगर बहाली लाना है तो आपका एक ही उपाय है, आंदोलन, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कीजिएगा, तभी आपका आएगा। और मैंने लिखा भी है, यहाँ देखिए, आंदोलन की एक उम्मीद है, आंदोलन ही एक उम्मीद है, यहाँ देखिए, आंदोलन ही एक उम्मीद है 7th फेज लाने का। बिल्कुल बात सही है, यह आप अपने विवेक से सोच लीजिएगा। कल तो मैं जाऊंगा, आप भले आए नहीं आए, और जो लोग आते हैं कम से कम मेरे साथ मिलने का काम कीजिएगा। अवश्य हम आपसे मिलेंगे, गला मिलेंगे और आपका फोटो भी खींचेंगे, और मैं सोचूंगा कि मेरे साथ देने के लिए इतने लोग आए हैं। और जितने भी लोग आएंगे कमेंट में अवश्य लिखिएगा सर मैं आपसे मिलूंगा, प्लीज़ मिलना अवश्य, क्योंकि मुझे कल भर की छुट्टी है, तो कल हम सपोर्ट करने के लिए आएंगे। और सभी जिला के जितने भी सभी 38 जिला के अभ्यर्थी अपने जिला अध्यक्ष से संपर्क करें, ठीक है। और ऐसे भी नहीं पता है तो मीकू जी का नंबर होगा, अनीश जी का, नितेश जी का, दीपांकर जी का, और नहीं है तो हम कम्युनिटी में लगा देंगे। नौकरी तक चैनल खोलिएगा, उसके अंदर जाना है, जाने के बाद उसमें आप कम्युनिटी में देख लेना, होम वीडियो प्लेलिस्ट करके कम्युनिटी होगा, उसमें जाके देख लीजिएगा। मैं साफ बोलूं कि बहाली आपका ऐसे बिल्कुल नहीं आने वाला है। अगर वाकई में लाना है तो घर से निकलिए, हम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं, इतना ही आपसे हम कहना चाहेंगे। अगर ये कदम आपको लगता है नहीं जाना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपके लिए मैं जाऊंगा। कम से कम आप ये तो नहीं कहेंगे सर नहीं गए, उचक्का है सर, चोर है, मैं तो जाऊंगा भाई। मैं आप भले मत जाइए लेकिन मैं आऊँगा। अगर वाकई में आप आते हैं तो एक बार हमसे अवश्य मिलिएगा, एक दिल खुश हो जाता है कि हमें लोग चाहने वाले हैं। और जो भी 7वें चरण पे बोलता है ये वो फलाना ठिकाना, बिल्कुल नहीं, बहाली का कहीं अता पता नहीं है। मैं फिर से बोल दूं, अगर चाहते हैं तो घर से निकलना होगा। एक बार सोने वक्त विवेक से सोचिएगा, क्योंकि मैं भी सुबह में निकलूंगा, तब आपको विश्वास होगा। जब मैं बस में बैठूंगा तो वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। बिंदास रहिए, पॉजिटिव रहिए, आगे क्या होगा उसकी चिंता तो सभी को होती है, मुझे भी होती है। मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैंने क्या बोला,
मैं स्टार्टिंग में 1 सेकंड, आपके जो चाहने वाले अतुल जी, हेलो जी सर नमस्कार। अभी हम अतुल जी वीडियो ही बना रहे हैं, जस्ट वीडियो डालेंगे तो जी सर थैंक यू। तो अतुल जी थे, खैर एनीवे, तो आप लोग सभी लोग पहुंचिए और बिल्कुल हम मिलेंगे आपसे, आपका वीडियो बनाएंगे। इसलिए नहीं, इसलिए कि आप इतना प्यार देते हैं, लेकिन प्यार तब लगेगा जब आप कल आएंगे। मेरे लिए कम से कम आइए, और आगे की चिंता हमको भी होती है, हमारे भी बच्चे हैं, कल क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होता है। देखिए भविष्य की चिंता सभी को होती है, लेकिन कुछ चीज़ आपके हाथ में है, वो वर्तमान, और ये वर्तमान कल आप जाइए और जो भी आंदोलन का प्रारूप होगा आपके टीम बताएंगे। फिर मत बोलिएगा सर आप जो मुझे नहीं जानते, मैं बता दूं मैं अभ्यर्थी नहीं हूं, मैं एक शिक्षक हूं और आपके साथ चलने के लिए मैं हमेशा अग्रसर रहूंगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।